नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। इस टॉपिक को लेकर आने वाली परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं परिसीमन के बारे में। परिसीमन क्या होता है और किन कारणों से ये चर्चा में बना हुआ है, आज सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान कश्मीर के भविष्य और आने वाले समय में चुनावों पर चर्चा हुई। पर इस समय जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट JKRA के तहत विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से इस साल चुनाव नहीं होने वाले, अगले साल ही उसकी संभावना बनती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा फिर चुनाव, यानी विधानसभा चुनाव कब होंगे यह परिसीमन की रिपोर्ट के बाद ही तय हो सकेगा। परिसीमन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 7 सीटें बढ़ने वाली हैं। तो आइए जानते हैं कि परिसीमन क्या है, कैसे और क्यों होता है, इससे क्या बदल जाएगा जम्मू कश्मीर में। परिसीमन यानी सीमा का निर्धारण, किसी भी सीमा का निर्धारण करना परिसीमन कहलाता। संविधान के आर्टिकल 82 में स्पष्ट कहा गया है कि हर 10 साल में जनगणना के बाद सरकार परिसीमन आयोग बना सकती है। यह आयोग ही आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटें बढ़ा घटा सकता है। आबादी बढ़ रही है तो सीटें भी बढ़ रही हैं। आयोग का एक और महत्वपूर्ण काम होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को ध्यान में रखकर उनके लिए सीटों का रिजर्वेशन करना। इसका मुख्य उद्देश्य आबादी के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को बराबरी से बांटना है ताकि पूरे देश में एक वोट की एक ही वैल्यू रहे, लगभग समान वोटर हर क्षेत्र में रहें। परिसीमन की जिम्मेदारी किसकी होती है? संविधान के तहत केंद्र सरकार परिसीमन आयोग बनाता है। पहली बार परिसीमन आयोग 1992 में बना था। इसके बाद 1963, 1973, 2002 और 2020 में भी आयोग बनाए गए। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ, यानी कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा जो मिला हुआ था उसको 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया। तब इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। एक हिस्सा जम्मू कश्मीर के लाया और दूसरा लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश। चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा प्रस्तावित है, इस वजह से नए केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन जरूरी हो गया था। इसी वजह से सरकार ने मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में परिसीमन आयोग बनाया। देसाई के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त KK शर्मा इस परिसीमन आयोग के सदस्य हैं। देसाई आयोग को जम्मू कश्मीर के साथ साथ असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन करना है। इन राज्यों में किसी न किसी कारण से 2002 और 2008 के बीच परिसीमन नहीं हो सका था। जम्मू कश्मीर के परिसीमन में क्या खास है? दरअसल 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। इस वजह से वहां केंद्र सरकार के अधिकार सीमित थे। जम्मू कश्मीर में परिसीमन उसके अपने संविधान के तहत होता है, जिसकी अनुमति उसे भारत के संविधान ने दी थी। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 1963, 1973 और 1995 में परिसीमन हुआ था। राज्य में 1991 में जनगणना नहीं हुई थी। इस वजह से 1996 के चुनावों के लिए 1981 की जनगणना को आधार बनाकर सीटों का निर्धारण हुआ था। आज जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो रहा है, जबकि पूरे देश में 2031 तक ऐसा नहीं हो सकता। इसका कारण है 2021 की जनगणना वैसे ही 1 साल से अधिक लेट हो गई है। इसे 2020 में शुरू होना था, पर कोविड-19 की वजह से मामला टलता जा रहा है। हालात ठीक रहे तो अगले साल ही जनगणना शुरू हो सकेगी। परिसीमन से जम्मू कश्मीर में क्या बदलने वाला है? राज्य में 7 सीटें बढ़ने वाली हैं। इस समय राज्य में 107 सीटें हैं, जिनमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में हैं। वहीं 4 सीटें लद्दाख में थीं, जिसके अलग होने से जम्मू कश्मीर में इफेक्टिव स्ट्रेंथ 83 सीटों की हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 83 सीटें यहाँ रह जाएंगी। पर
जम्मू कश्मीर में JKRA के तहत नए जम्मू कश्मीर में 90 सीटें होंगी, यानी पहले से 7 सीटें ज़्यादा। POK की 24 सीटें मिला दें तो सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो जाएगी। यानी कि जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव कराने हैं तो सबसे पहले वहां पर परिसीमन करना होगा और परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही वहां पर चुनाव कराए जाते। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।